गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो जल्दी से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं कि संख्यात्मक गुणांक होता क्या है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लेते हैं कोई आपको एक बहुपद दिया गया हो या फिर एक कोई बीजीय व्यंजक दिया गया हो। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2x+5 है, ये एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे में लिखता हूं यहाँ पे 5x² + 3, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। मैं लिखता हूँ 6x³ + 5x - 3, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3, ठीक है, अगर इन तीनों क्वेश्चंस में मैं कुछ पूछूं तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूं कि x का गुणांक क्या है, x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, बताइए तो एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो x का संख्यात्मक गुणांक क्या है? 2 है। अब संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जो चर होता है, जिस भी अचर के साथ वो गुणा हुआ रहता है, उसका क्या होता है? गुणांक होता है। तो हमें x का गुणांक पूछा है और x किसके साथ गुणा किया गया है? 2 के साथ। तो इसका संख्यात्मक गुणांक 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न में मैं आपसे पूछूं कि x² का गुणांक क्या होगा या संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? चैट सेक्शन में 5। बताइए जल्दी से। 5 हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि x² किसके साथ गुणा हुआ है? 5 के साथ। इसी प्रकार अगर मैं इस प्रश्न में पूछूं आपसे कि x³ का गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक, तो आप ठीक है। कहेंगे 6 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 5 होगा। चीजें समझ में आ रही है? तो हमसे जो पूछा जाता है हमें उसको आंसर करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए, क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है और इसे हम कैसे निकालते हैं। अब कभी कभी कंफ्यूजिंग करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे 5x³ माइनस आप ले लीजिए 3xy इंटू m+x, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछे कि x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक क्या है, तो 5 आप क्या बताएंगे? सभी बच्चे प्लस चैट 5। सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में बताइएगा, चैट सेक्शन में 5x³ माइनस 3xy इंटू m+x में अगर आपसे पूछे x³ का गुणांक क्या है। वेरी गुड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x³ का किसके साथ गुणा हुआ है? 5 के साथ गुणा हुआ है। तो x³ का गुणांक पूछा है तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। यानी मैंने आप लोगों को ये चीजें पिछली क्लास में ही स्पष्ट कर दिया था कि जब कभी किसी भी चर का क्या पूछता है? संख्यात्मक गुणांक पूछता है, तो हम चेक करते हैं कि ये जो चर है ये क्या है? चर है ना, वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल है किसके साथ, कौन सा वो अचर है जिसके साथ ये गुणा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x³ किसके साथ गुणा हुआ है? 5 के साथ। तो x³ का जो संख्यात्मक गुणांक होगा वो 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर होगा। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है? कहीं पे भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न को और पोल सेक्शन में आंसर करना है। चैट सेक्शन अभी आपका बंद है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो ध्यान से प्रश्न को देखिए और आपको इसका आंसर करना है। ध्यान से प्रश्न को देखिए सभी बच्चे, और कहां पे आंसर करना है? तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए
एकदम आराम से आपको बताना है 2m³ माइनस 3mn इंटू n प्लस m में m³ का गुणांक क्या है, m³ का गुणांक क्या है। मैं प्रश्न लिख देता हूं एक बार, 2m³ माइनस 3mn इंटू n प्लस m में आपसे पूछा है कि m³ का गुणांक क्या है, m³ का गुणांक क्या है, ये आपसे पूछा है। सर स्क्रीन नहीं आ रही हमारी। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए भावना, आएगा स्क्रीन, दोबारा से क्लास को एक बार एंड कीजिए, ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं कि कोशिश करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका 100% सही ही होगा, और कोशिश करने पे अगर गलत भी होता है तो वो चिंता का विषय नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाएंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए आंसर करने का, और सभी बच्चों को करना है आंसर। आंसर कीजिए, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर सर करना है। अब भी नहीं आ रही। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भावना, क्योंकि इधर तो सभी चीजें क्लियर हैं। आप एक बार दोबारा प्रयास कीजिए रीज्वाइन करने का, क्योंकि आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे करने को। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए कैसे पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, और आप जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। यह तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, मैं और 20 सेकंड का समय दिया हूं। अभी भी देख पा रहा हूं मैं 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए आंसर करना जरूरी है बाबू, और आप सभी बच्चों को पता है कि टॉपर लिस्ट में आपके एग्जाम्स के लिए ये पोल में आंसर देना कितना जरूरी है। तो लास्ट के 10 सेकंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को पोल में कोई दिक्कत हो रही है क्या आंसर करने में? क्योंकि बहुत सर और कोई नो जिन सर 2 लोगों ने आंसर किया है, बाकी आप रेणुका नाम से जो बच्चे हैं और भावना, काजल, कपिल नाम से जो बच्चे, आप लोग आंसर नहीं किए हैं। बताएंगे आप लोग क्यों आंसर नहीं किए अभी तक? सर हमने तो कर दिया। नहीं, स्क्रीन ही नहीं हो रही अभी तक। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट नहीं रुकिए सर। भावना, मैं दोबारा से स्क्रीन ट्राई करता हूं, आप सभी बच्चे 1 सेकंड रुक जाइएगा। अभी किसी बच्चे को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है ना? मैं दोबारा से नो स्क्रीन सर शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। भावना आप भी इस बार ट्राई कीजिए, तो अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है भावना? नहीं सर। बाकी बच्चे बताएं, बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस सर हमें तो दिख रहा। आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर भावना आपके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप कोशिश कीजिए दोबारा से क्लास को रिज्वाइन करने का। ठीक है, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है भावना। चलिए, ओके तो सर। मैं इस प्रश्न को बता रहा हूं कैसे करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लेकिन सभी बच्चे आंसर नहीं किए हैं पोल में। देखिए नीतीश, खुशबू ने किया है, बाकी काजल कह रही है कि आपने किया है, लेकिन अब अगर किया है तो फिर पोल में आप लोग का रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है। और कपिल नाम से जो बच्चा है, क्या आपने आंसर किया है पोल सेक्शन में? चलिए,
खुशबू कॉपी दिखा रहे हैं, नीतीश भी दिखा रही हैं, दिखा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। हमारे सामने प्रश्न है 2m³ माइनस 3mn इंटू n प्लस m। इसमें आपको बताना है m³ का गुणांक क्या होगा। तो मैंने बताया था जिसका भी गुणांक चेक करना रहता है हम चेक करते हैं कि किसके साथ गुणा हुआ है। तो m³ ये रहा और ये किसके साथ गुणा हुआ है, 2 के साथ गुणा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2। किसी भी बच्चे को डाउट है बाबू तो आप n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप n टाइप कीजिए, क्लियर है ना। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आज का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। और ये बहुत सरल है, आप बहुत आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं चीजों को समझाने का कोशिश करता हूं। पहले एक एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर देना है। मैं लिखूं यहाँ पे 2x प्लस 3, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बीजीय व्यंजक है, यस और नो। 2x प्लस 3 क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, यस और नो। अगर यस है तो y, अगर नहीं है तो n, ठीक है। आप लोगों ने y टाइप किया है, यानी कि ये 2x प्लस 3 बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x का मान जो है 2 है, यानी जो ये बीज यहाँ पे जो चर है उसका मान दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2। तो अब पूछ रहा है कि इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। तो मैंने कहा कि इस बीजीय व्यंजक में जहां पे x है वहां पे x का मान रख देते हैं। तो ये x किसके साथ गुना हुआ है, 2 के साथ, तो 2 कर देंगे। और ये यहाँ पे गुना किसके साथ हुआ है, x के साथ। अब x का मान रखेंगे 2, क्योंकि x का मान 2 दे रखा है। तो 2 अब प्लस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, अब प्लस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। यानी कि जब कभी हमारे सामने एक बीजीय व्यंजक होता है, अगर हमें उसका मान ज्ञात करना होता है तो जो भी चर का मान दिया होता है हमें उस मान को बीजीय व्यंजक में रखना होता है। और इस प्रकार जो है हम किसी भी बीजीय व्यंजक का क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखिएगा, और जैसे देखिए किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान जो है बीजीय व्यंजक में रखते हैं। एग्जांपल से समझिएगा, जैसे ये एक बीजीय व्यंजक है 3y माइनस 7, और यहां पे आपसे कह रहा है कि y का मान जो है वो 3 है। यानी कि यहां पे बताया गया है कि y का मान जो है 3 है। तो आपको इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है कि इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। तो बीजीय व्यंजक है 3y माइनस 7, तो y का मान 3 है, तो यानी जहां पे y है हम वहां पे रख देंगे 3। और ये y किसके साथ गुणा हुआ है, 3 के साथ, तो इसमें 3 का गुणा भी लगेगा। माइनस है 7, तो माइनस 7 करेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 3 3 9 माइनस 7, 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। बताइए किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है बाबू, किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट है बताइएगा। बहुत आसान है, आप लोग कोशिश करेंगे कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट है बाबू, आप अभी पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, सॉरी 2। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस बार आपके सामने जो बीजीय व्यंजक है वो थोड़ा सा बड़ा है, बनेगा उसी तरीके से लेकिन थोड़ा देखने में बड़ा है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखाता हूं, और उस कंसेप्ट को सीखने के बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे -1 का पावर 1, और यहाँ पे मैंने लिखा है -1 का पावर 5, यहाँ पे मैंने लिखा है -1 का पावर 7, यहाँ पे मैंने लिखा है -1 का पावर 11, यहाँ पे मैंने लिखा है -1 का पावर 7। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी का जो पावर है ना वो विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब ये विषम संख्या क्या होता है तो आपने पढ़ा था
कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, हम उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 10, सॉरी 10 कह रहा हूं, 11, ठीक है, 11, ये वो सभी संख्याएं हैं जो कि क्या नहीं होंगी, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, तो ये विषम संख्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि -1 का पावर जब कभी भी विषम संख्या होता है, यहां लिख लीजिएगा, -1 का पावर अगर विषम संख्या है, ठीक है, तो वो हमेशा -1 होता है, उसका मान हमेशा -1 होता है। यानी -1 का पावर अगर -1 का पावर अगर 1 है, ठीक है, -1 का पावर अगर 1 है तब भी उसका मान -1, -1 का पावर अगर 11 है तब भी -1, अगर 7 है तब भी -1, अगर 5 है तब भी -1, अगर 9 है तब भी -1। यानी कि कोई भी विषम संख्या हो, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, बस ध्यान रहे -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो वो हमेशा -1 होगा। अब यहीं पे एक चीज और सीख लीजिएगा कि अगर पावर सम संख्या हो जाए, सम का मतलब क्या है, पावर या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या तो 8 हो जाए, या तो 9 हो जाए, या तो 10 हो जाए, या तो 12 हो जाए, या तो 14 हो जाए, तो वो क्या होगा, हमेशा उसका जो वैल्यू होगा वो प्लस में आएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं लिखूं -1 का पावर 2, -1 का पावर 4, -1 का पावर 6, -1 का पावर 8, -1 का पावर 440 लिख दीजिए, ठीक है। इन सबको अगर आप देखिएगा तो ये सब के सब सम संख्या है, इनके पावर जो है क्या है, सम संख्या है, इनके पावर क्या है, सम संख्या है। तो जब -1 का पावर सम संख्या होता है तो वो हमेशा +1 होता है, ठीक है। यानी इन सब का वैल्यू क्या होगा, +1, क्या होगा, +1, क्या होगा, +1, क्या होगा, +1, क्या होगा, +1। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो हमेशा -1 देता है, अगर -1 का पावर सम संख्या है तो हमेशा +1 देता है। क्या ये सभी बच्चों को बातें क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए बाबू। कहीं पे भी डाउट होगा पूछ जरूर लीजिएगा बाबू। वेरी गुड नीतीश, ऐसे ही नोट्स बनाते चलना है। नीतीश आप बहुत बेहतर करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी सभी बच्चे भी नीतीश से सीखेंगे और ऐसा कुछ करने का कोशिश करेंगे। खुशबू भी ऐसा कर रही है, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट डाउन किया कीजिए और उसको आप घर पे पढ़ा कीजिए, होमवर्क करने से पहले पढ़ा कीजिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपने सीख लिया। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, मैं यहां लिखता हूं y का पावर 3 प्लस 3y² प्लस 4y-2, ये एक बीजीय व्यंजक है और आपको दे रखा है कि y का मान जो है -1 है। तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा? तो मैंने कहा जहां जहां पे y है वहां पे आप क्या रख दीजिए, y का मान रख दीजिए। चलिए y का मान रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। y का पावर 3 है, यहाँ पे y का बराबर अगर हम 1 लेते हैं, -1 लेते हैं तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 या 3 किसके साथ गुना है, y² से, तो y का मान -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4y का मान रखेंगे y तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो -2 है तो 2। यानी जहां जहां पे आप देखेंगे y था वहां वहां पे, जैसे इसका मैंने यहाँ पे मान रख दिया, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे मान रख दिया, आप देख सकते हैं, इसका मैंने यहाँ पे मान रख दिया, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? समझ में आया? तो हम हर जगह जो है y का मान पुट कर दिए और अभी अभी कुछ देर पहले ही आपने सीखा था कि अगर -1 का पावर क्या है, विषम संख्या है, तो उसका मान कितना होता है, -1 होता है। प्लस है तो प्लस, अब देखिएगा 3 है तो 3, अब ध्यान से देखिएगा, गुणा है तो गुणा। -1 का पावर अगर सम संख्या है, यानी दो सम संख्या है, तो उसका मान कितना होता है, -1। प्लस है तो प्लस, अब देखिएगा प्लस लगाने से पहले अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहां देखिएगा। अब अगर हम 4 में -1 से गुणा करेंगे, 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो -4 यहाँ पे कर देंगे, अगर +4 है यहाँ पे कुछ, इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे माइनस है। यानी आपने पढ़ा था कि प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा।
तो यहाँ पे ऑलरेडी +4 है और यहाँ पे -1 है। जब इन दोनों में गुना होगा तो प्लस में गुना होगा माइनस से तो माइनस, अब 4 में 1 से गुना होगा तो 4, अब -2 है तो -2। अब इनसे और सॉल्व करते हैं आगे। देखिए -1 है तो -1। अब देखिए यहाँ पे +3 और यहाँ पे -1 है, तो फिर से प्लस में गुना होगा माइनस से तो माइनस, और 3 में गुना होगा 1 से तो 3, माइनस है तो -4 है तो 4, माइनस है तो -2 है तो 2। अब इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब -1 में -3 जोड़ेंगे कितना आएगा? -4, -4 में -4 जोड़ेंगे -8, अब -8 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -10। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए यहाँ पे बाबू एक गलती हुआ है, मैं आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, एक गलती आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे बताइएगा, जब यहाँ पे पावर सम है, आप लोग यही चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे पावर अगर देखिए आप लोगों ने देखा नहीं, मैं आपको एक बार गलती दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया है? -1। क्या आना चाहिए? अगर यहाँ पे -1 का पावर 2 है तो बताइए यहाँ पे -1 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए? बताइए सभी बच्चे, देख के बताइए ध्यान से। सर 1 आना चाहिए। तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि सर यहाँ पे गलत है? हमेशा याद रखिए, जो होता है वो हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है? ये गलत है। और आप लोग जो सॉल्व करते हैं ना जल्दबाजी में, तो ये गलती करते हैं। -1 का पावर अगर सम संख्या है तो वो +1 होगा। क्या होगा? +1 होगा। अब -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो वो माइनस में होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सही करके बनाते हैं। ये चीजें मुझे आपको सिखाना था, सीख चुके होंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -1 का पावर 2 है तो क्या होगा? +1 होगा। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए तो -1 है, अब +3 में अगर +1 से गुना होगा तो क्या आएगा? +3 आएगा। -4 है तो -4, -2 है तो -2। अब इसे ध्यान से देखिएगा, जो माइनस में है सबको जोड़ देंगे तो -1 -4 कितना हो जाएगा? -5, -5 पे -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -7, यहाँ पे +3 है। अब एक बात बताइए, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं, तो 7 बड़ा है कि 3? 7 बड़ा है तो 7 में से 3 जाएगा, क्या आएगा? 4। और जो बड़ा रहता है ना उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो 7 बड़ा है तो -4 जो है इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब आप लोग समझे होंगे कि गलती कहां पे और कैसे होती है। उम्मीद करता हूं आगे से आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जब भी सम संख्या होगा तो उसको जब भी हम पावर -1 का निकालेंगे, अगर वो सम संख्या है तो +1, और विषम संख्या है तो -1। याद रहेगा सभी बच्चों को? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए अब एक प्रश्न और दे रहा हूं, आप लोगों को कोशिश करना है उसे सॉल्व करने का। प्रश्न है 5x + 6, और मैं आपसे कह रहा हूं कि x का मान अगर 2 है तो आपको बताना है कि इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। 5x + 6, अगर x का मान 2 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कोशिश कीजिए और आंसर बताइए चैट सेक्शन में। नीतीश चैट सेक्शन में आंसर लिखिए, नीतीश चैट सेक्शन में। काजल ने लिखा, नीतीश ने लिखा, वेरी गुड। सभी बच्चों को चैट सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, सही है नीतीश, आपका एकदम सही है। खुशबू का भी आंसर सही है, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो x = 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो 5 में गुणा है तो 5 में गुणा, +6 है तो +6। 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, +6 है तो +6। आंसर कितना हो जाएगा? 10 में 6 जोड़ेंगे 16। ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। चलिए इस प्रश्न को सभी बच्चे पोल सेक्शन में सॉल्व कीजिए। पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए,
फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन क्या है, 2y + 7 है और y बराबर 3 दे रखा है, तो अगर y का मान यहां पे रखेंगे तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा, यही प्रश्न है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है एकदम आराम से। जिन बच्चों ने सॉल्व किया है एकदम सही आंसर आया है, सर सभी हमने कर बच्चों को, सभी बच्चों को करना है। कितने बच्चों ने किया है आंसर, थोड़ा एक बार माइक ऑन करके बताइए तो। आंसर नहीं बताना है, कितने किन्हों ने किया है बस वो बताना है। हमने कर दिया सर। नीतीश ने कर दिया, माइक ऑन करके। काजल आपने भी कर दिया। सर हमने कर दिया। आप लोग कह रहे हैं कि 3 लोगों ने पोल में आंसर किया है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कम, कुछ तो इशू है। सर हमने अभी अभी करा है। इसके बाद भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इस बात को मैं चेक करता हूँ। आपने खुशबू किया है आंसर? यस सर। नीतीश आपने भी आंसर किया है? यस सर। काजल आप भी माइक ऑन करके बोलिए तो, आपने आंसर किया है? माइक ऑन करके बोलना है, काजल या जो भी बनवारी लाल नाम से, आरती माइक ऑन करके बोलना है। आपने आंसर किया है? आपने आंसर किया है? बनवारी लाल नाम से जो बच्चा है, काजल या जो भी, आरती नाम है आपका, जो भी नाम है, क्या आपने आंसर किया है? हैंड रेज नहीं करना है, बोलना है, मुंह से बोलना है माइक ऑन करके। क्या आपने आंसर किया है? हाथ वाले बटन नहीं दबाने बाबू, बोलना है। चलिए, जिन्होंने आंसर किया चैट सेक्शन में लिखिए तो जल्दी से। नीतीश कुमार ने किया है, ठीक है। और किन्होंने आंसर किया है? ठीक है, काजल ने भी आंसर किया है। काजल आपने आंसर किया है? फिर आंसर पोल में कम क्यों शो हो रहा है? खुशबू ने भी आंसर किया है, ठीक है, मैं इस पे बात करता हूं, ठीक है। चलिए चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। 2y + 7, अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो y का मान 3 दे रखा है और हमें इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान पुट करेंगे। y बराबर 3 दे रखा है तो यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। और ये y 2 के साथ गुना हुआ है तो ये 3 भी 2 के साथ गुना हो जाएगा। अब +7 है तो +7 भी कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, +7 है तो 7, 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? काजल आप में कुछ दिक्कत होगा, आपने क्लास एक बार रीज्वाइन कीजिए। माइक ऑन सभी बच्चों का एक साथ ही ऑन और ऑफ होता है। अगर बाकी बच्चे ऑन कर पा रहे हैं तो आप भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, पोल सेक्शन में इसका भी आंसर करना है। और इस बार जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने पोल का आंसर देते समय उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही आप वोट का बटन दबाते हैं तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने ग्रुप में पोस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे अभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे
आपको उसका जो है स्क्रीनशॉट ग्रुप में पोस्ट करना है, शेयर करना है, ताकि पता चल सके कि आप लोग आंसर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है। तो जरूरी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 8 माइनस 3x स्क्वायर ये एक बीजीय व्यंजक है और x का मान दे रखा है 2। आपसे पूछा इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा। तो जहां पे x है वहां पे हम x का मान रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए आराम से। और जब आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए तो जब वोट का बटन दबा देते हैं तो दबा के स्क्रीनशॉट लेना है और अपने ग्रुप में आपको भेजना है। अगर ग्रुप में मैसेज भेजना अलाउड नहीं है तो आप मुझे पर्सनल भेजिए, ठीक है। ग्रुप में मेरा नंबर होगा या अवंती वाले सर होंगे, उनको भी आप भेज सकते हैं, लेकिन भेजना जरूर है सभी बच्चों को। और वहां पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27। और सही गलत का चिंता नहीं करना है, सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। गलत भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आंसर करना है बाबू, ध्यान रहे सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है मैं ये भी बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज का। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहां पे जैसे ही आप सही उत्तर को चुन के वोट का बटन दबाएंगे तो आपका पोल में आंसर सेव हो जाएगा और आपको इस बार इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किए हैं। सर हाँ बताइए। सर आपके फोन पे मैंने ये एक्टिविटी का जो क्वेश्चन आंसर कराने ये भेज दिया पोल सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सर आपके नंबर पे भेज दिया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहां पे लिखा गया है 8 माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारा क्या है बीजीय व्यंजक है और x बराबर 2 दे रखा है। तो जहां पे x है वहां पे हम x का मान रख देंगे। तो x बराबर 2 दिया है तो x का स्क्वायर है तो अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये x स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है, 3 के साथ, तो यहाँ पे 3 का गुना। माइनस है तो माइनस 8 है तो 8। ये हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। 8 माइनस, अब देखिए 3 है तो 3। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 8 माइनस 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब आप ध्यान से बताइएगा 8 बड़ा है कि 12। तो आप देखेंगे कि 8 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो बड़ा कौन सा है, 12 बोला। 12 माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो 12 में से 8 गया कितना आएगा, 4। तो आंसर क्या आएगा, -4, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है बाबू तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है बाबू तो पूछ लीजिएगा। काजल आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है। हाँ अभी आया स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेणुका नाम से जो बच्चे हैं आपका गलत है, बाकी सबका सही है, ठीक है, सही। रेणुका कौन है आप बताएंगे, रेणु नाम से जो बच्चा है, कोई बात नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, आप लोग आंसर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट मंगाया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए।
आपका माइक कभी ऑन नहीं होता है। चलिए इस चीज को मैं चेक करता हूं, क्यों माइक ऑन नहीं होता है। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो एक प्रश्न थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल देता हूं। मुश्किल नहीं है, बस देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन मुश्किल है नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रश्न ऐसा कुछ आ जाए थोड़ा सा मुश्किल देखने में लगेगा, होगा नहीं। जैसे मान लेते हैं 2 - 5x, 2 - 5x -5x² है, और आपको दे रखा है x का मान -1। अब इसके आपको इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है। यानी x का मान दे रखा है -1 और इस बीजीय व्यंजक का आपको मान निकालना है। 2 - 5x -5x², x बराबर -1 दे रखा है, आपको इसे सॉल्व करना है। सभी बच्चे कोशिश करें, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे, फिर मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। एक बार सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एक बार सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए इस प्रश्न को मैं समझा देता हूं, फिर एक आप लोग कीजिएगा। देखिएगा x का मान -1 दिया है, तो जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -1 रख दिए। x² है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे गुणे में 5 है तो 5 का गुना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे भी 5 का गुना है तो 5 का गुना हो जाएगा, माइनस है तो -2 है तो 2। यानी हमने इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया, बस जहां पे x था वहां पे x का मान हमने रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2, अब आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुना होगा माइनस से, तो आपने इसे पढ़ा है कि माइनस में गुना होगा माइनस से तो प्लस होता है। तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए फिर से -5 है तो -5। और आपने अभी पढ़ा था कि -1 का पावर अगर सम संख्या है तो उसका आंसर क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का पावर 2 है तो इसका आंसर कितना आएगा, +1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 + 5, अब देखिए -5 में अगर 1 से गुना होगा तो क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 2। तो ये चीजें आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कैसे करना है। ये माइनस गुने माइनस प्लस होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस गुने माइनस हमेशा प्लस होता है। इस कंसेप्ट को हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था और इसके पहले भी मैंने कई बार बताया है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे? अभी क्लियर है सभी बच्चों को ये कंसेप्ट? यस सर। तो मैं कुछ क्वेश्चन दूं, आप लोग कर सकते हैं? यस सर। यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है 5 - 2y -5y²। अगर y का मान दे रखा है -1, तो आपको बताना है इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से। देखिए मेन मोटिव क्या है, आपको सिखाना। अगर आपको समय ज्यादा लगता है सीखने में तो कोई बात नहीं, हम समय ज्यादा देंगे, लेकिन आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। तो कोशिश करना है दोनों तरफ से, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने का, आपको भी कोशिश करना है सीखने का। तब उसका रिजल्ट जो आएगा ना बहुत अच्छा आएगा। कोशिश कीजिए आप कॉपी पे करने का, जैसे मैंने आपको सिखाया है, प्रयास करना है, सभी बच्चे करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर करने का। सर कर रहे हैं। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सभी बच्चों को करना है कॉपी पे। जब सॉल्व हो जाए तो आप लोग कॉपी जरूर दिखाएं। काजल का आंसर आया, अब सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। बाकी इन्होंने आंसर कर दिया है। आप एक बार दोबारा काजल चेक कीजिए अपने आंसर को, सही है तब भी, गलत है तब भी, दोबारा चेक कीजिए। बाकी बच्चे भी कीजिए। अभी दो क्वेश्चन और करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। नीतीश, आपका आंसर कितना है चैट सेक्शन में लिखिए। नीतीश देख नहीं रहा है, चैट सेक्शन में लिखिए, अभी मैं बताता हूं। नीतीश का 2 आया है, ठीक है। खुशबू आप भी कोशिश कीजिए। नीतीश का आंसर -2 आया है कि 2 आया है नीतीश? सर 2। ठीक है, चलिए अभी मैं चेक करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जहां पे y है वहां पे हम क्या रख देंगे, -1। जहां पे y है हम वहां पे क्या रख देंगे, -1। तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे केवल y है तो -1 हो जाएगा। और ये किसके साथ गुणा हुआ है, -5 के साथ। तो यहाँ पे -5 के साथ इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। और ये किसके साथ गुणा हुआ है, -2 के साथ, तो -2 के साथ इसे गुणा कर देंगे। अब माइनस यहाँ पे 5 है तो 5 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 है तो 5। और अभी अभी मैंने बताया था कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस होता है, और 2 में गुणा होगा 1 से तो 2 होता है। माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। अब देखिए -1 का पावर 2 है जो कि सम संख्या है, यानी -1 का पावर अगर 2 है तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा, 1 आएगा बाबू। ये सम संख्या है ना। सम संख्या का जब भी हम क्या लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमेशा प्लस में ही आता है, ठीक है नीतीश, माइनस नहीं आता। विषम संख्या होता है तब माइनस आता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 + 2। अब -5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, सिंपल सी बात है। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 -5 कितना आएगा, 2। तो आंसर कितना आ गया, 2। खुशबू +2 होगा। काजल आपका कहां पे गलती हुआ, आप समझ पा रही हैं काजल? सर हमारा सही है, आपके जैसा है कति। हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही करना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। काजल को भी समझ में आ गया। चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए आप लोग, एक प्रश्न और कर दीजिए। 2 - 5x² - 5x, अगर x का मान दे रखा है, यहाँ 5x की जगह पे आप कर दीजिए 3x। अगर x का मान यहाँ पे दे रखा है -1, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। बाबू आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझना जरूरी है। आप जल्दी जल्दी में गलत कर देते हो, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से प्रयास कीजिए। काजल, खुशबू, जल्दबाजी नहीं करना है, आप आराम से प्यार से सॉल्व कीजिए। सीखना जरूरी है, आप अगर सीख गए ना तो कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
कोशिश करना है, हार नहीं मानना है, आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है और आप कर सकते हैं, बस आराम से करना है, कॉपी पेन पे प्रयास करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता कर हूँ, दिया। ठीक है। चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का मान -1 है, तो यहाँ पे गुणा में क्या लिख देंगे, -1 का स्क्वायर। -3 है तो 3, एक्स का मान कितना है, -1, तो गुणा कर देंगे -1 से। सॉल्व करते हैं, 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, गुना। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या है, 2 है, सम संख्या है, तो -1 को अगर पावर 2 है यानी सम संख्या है तो उसका मान कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस, और 3 में गुना होगा 1 से तो क्या आएगा, 3। सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2, -1 में अगर 5 से गुना होगा तो क्या होगा, -5, अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब आप बताइए, 2 यहाँ पे प्लस में है और ये +3 है, तो प्लस वाला ये क्या है, ये इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस वाला दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर है बाबू, इसका आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप करके बताइए। सर हमारा सही है। हाँ वेरी गुड, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, ये प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा 2 - 5z -5z का पावर 3 और z का मान दे रखा है -1 और इस बीज्य व्यंजक का मान निकालना है, z का मान दे रखा है -1। आपको इसे सॉल्व करना है और समय लेना है, मैं आपको पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एकदम आराम से सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आप सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, आराम से पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आप एक बार लिख दो। क्वेश्चन लिखा तो हूं इधर, 2 - 5z -5z3, यही है क्वेश्चन, ठीक है। अभी दिखा आपको खुशबू, यस सर। हाँ 2 - 5z -5z का पावर 3 और यहाँ पे z का मान दे रखा है -1 और आपको इसका मान निकालना है कि क्या मान होगा, ये 2 है -5z है -5z का पावर 3 है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश करना है, जब सॉल्व हो जाएगा तभी पोल में आंसर कीजिएगा, ये नहीं कि तुक्का मारना है, तुक्का नहीं मारना है बाबू, आप लोग कर सकते हैं, ये आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आइए और कॉपी पेन पे इसे सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर आएगा, गारंटेड आएगा, ठीक है। आप बस प्रयास कीजिए, आपका आंसर आएगा। देखिए जल्दबाजी में पहले बच्चे का आंसर गलत हो गया है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, एक बच्चे ने आंसर किया है और उनका आंसर गलत है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जिन्होंने अभी आंसर किया है उनका आंसर गलत है, ठीक है। आप लोग जल्दबाजी में आंसर गलत कर रहे हैं।
जल्दबाजी में आंसर गलत कर रहा है। सर हमने कर दी। गलत आंसर हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए चेक करते हैं। सभी बच्चों ने कर दिया जितने उपस्थित हैं। देखिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जेड का मान -1 दे रखा है और ये बीजीय व्यंजक है 2 - 5z माइनस जेड का पावर 3। तो यहाँ पे जेड का मान रखेंगे तो रखेंगे 2 - 5। जेड कितना है? -1 है, तो यहाँ पे जेड का मान रख देंगे -1। ठीक है, -5 जेड का पावर 3 है तो गुणे -1 का पावर कितना हो जाएगा? 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 है तो 2, अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस आएगा, अब 5 में गुणा होगा 1 से तो क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। अब देखिए माइनस है तो -5 है तो 5। अब -1 का पावर कितना है? 3 है। आज जब -1 का पावर विषम संख्या होता है तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आता है, तो -1 हो गया। अब देखिए 2 अभी क्या आपको क्वेश्चन दिखाई स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखिए तो एक बार नीतीश, नो खुशबू, सर। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, देखिए तो। नो सर। यस अभी सर। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। अभी क्लियर है एकदम? अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? मैं दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को बता देता हूं। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 है तो हम क्या लिखेंगे? 2 -5 है तो 5। जेड का मान कितना है? -1 है तो -1 से गुणा करेंगे, माइनस है तो -5 है तो 5 गुणे जेड का पावर 3 है तो -1 का पावर हो जाएगा 3। सॉल्व करते हैं, 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अब 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 आएगा, माइनस है तो -5 है तो 5 गुणे -1 का पावर 3 है और ये क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर -1 का पावर होता है तो वो क्या आता है? -1 आता है। कुछ बच्चे यहाँ पे +1 किए होंगे और उनका आंसर आया होगा 2, जो कि गलत है। अगर यहाँ पे आप +1 करेंगे तो माइनस में माइनस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 में 1 से गुणा होगा तो +5 हो गया। अब पहले से +5 था और 2 प्लस था।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो ओरिजिनल आंसर होगा 12। लेकिन जो बच्चे 2 आंसर किए हैं यहीं पे गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं कि आपने -1 का पावर 3 को क्या कर दिया है, +1 लिख दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में -1 होगा। एक्चुअल में क्या होगा, -1 होगा। क्लियर है नीतीश आपको? आपको दिख रहा है कहाँ पे गलती हुआ है? यस सर। ठीक है, तो और किसी डाउट है खुशबू आपको? खुशबू डाउट है? खुशबू नो सर। पूछिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आप लोग के ग्रुप में आता है, उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।